वेलकम टू प्रयास क्लासेज। आज हम बात करेंगे जो घनाभ होता है, घन होता है और जो रेक्टेंगल होता है, जैसे आयत होता है, रेक्टेंगल है, वर्ग है, स्क्वायर है, वृत्त है, सर्कल है, घनाभ है यानी क्यूबॉइड है, और जैसे घन है, क्यूब है, और बेलन है, सिलेंडर है, या शंकु है, कोन है, या गोला है, स्फेयर या स्पीयर, स्पेयर या अर्धगोला हेमी स्पेयर है। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। पहले आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको आज डिजिटली तरीके से क्या आपको टॉपिक समझाया जाएगा। आज जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया है, जो वो वाला टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला मेनली टॉपिक है। उसको समझने के लिए पहले अपन को रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये जो सर्कल है उसको समझना होगा, क्योंकि वो जो 3D जो इमेज होती है, किसकी, क्यूब की, क्यूबॉइड की, सिलेंडर की, वो सभी किससे बनती है? वो बनती है 2D इमेज से। 2D इमेज जो होती है उसमें 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल बनती है, जैसे आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर और वृत्त, सर्कल से वो सारी भुजाएं या वो सारी जो इमेजेस है, डायग्राम है, वो सारे जो बनते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। पहले आज हम पढ़ते हैं पहले आयत। क्या पढ़ते हैं? आयत पढ़ते हैं अपन। आयत अपन पढ़ते हैं। अब देखो, ये आयत अपन शुरुआत करते हैं। तो आयत में क्या क्या शुरुआत करते हैं इसको देखते हैं। पहला देखते हैं आयत। पहले देखते हैं आयत को, देखते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है कंबाइंड लैंग्वेज वाले मैं करवाऊंगा, उससे आपको दोनों को समझ में आया। पहला क्या है? आयत, रेक्टेंगल है। पहले क्या है उसका फर्स्ट पॉइंट है आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी होता है। आयत जो होता है या रेक्टेंगल जो होता है उसके जो सामने वाली जो साइड्स होती है, सामने वाली वो दोनों साइड्स जो होती है क्या होती है? इक्वल होती है यानी बराबर होती है। जैसे ये मान लो, इसको अपन ने लेंथ मान ली है, इस वाली साइड को जो L दे रखी है, और ये L दे रखी है, इसको अपन ने लेंथ मान ली है, और जो दूसरी जो क्या दे रखी है, जो ब्रेथ दे रखी है, उसको भी हमने मान लिया है। तो दोनों की जो साइड है वो सामने वाली साइड्स बराबर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है L इंटू बी होता है। ठीक है, अब आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है, ब्रैकेट बंद जो होता है, वो जो होता है आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। अगला हम देखते हैं वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर को बोलते हैं। इसमें जो होती है आपकी चारों साइड्स जो होती है, जैसे ये ए दे रखा है ना, ये चारों साइड जो होती है बराबर होती है। क्या होती है? चारों साइड्स जो है इक्वल होती है क्यों? स्क्वायर की। तो इसलिए इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है। भुजा को भुजा से गुणा करेंगे यानी साइड इंटू साइड होता है, उसको भुजा को भुजा से गुणा करते हैं तो भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू ए होता है इसका पेरीमीटर। अगला देखते हैं वृत्त के बारे में बात करते हैं, यानी सर्कल के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये सर्कल है। अब ये सर्कल है। अब पहले क्या होता है? पहले क्या बता रखा है? वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल होता है R। अब ये कि R क्या है? ये जैसे ये वृत्त का केंद्र है, ये हो गया। वृत्त के केंद्र से यानी सर्कल के जो सेंटर है उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला ये हो गया। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो होता है पाई R स्क्वायर। पाई की जो होती है एक फिक्स मान होता है। पाई की फिक्स वैल्यू जो होती है 22/7 यानी 22/7 या 3.14 उसकी वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसको सही लिख देता हूं मैं, या 3.14
पॉइंट्स के बाद जो 1 1 नंबर एक एक करके बोला जाता है। एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। जो ये जो होती है ये रेडियस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ में आ गया आपको। अगला देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। समझ में आ गया आपको। आगे जो मुख्य बात है, जो समझने वाली बात, वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगला देखिए घनाभ या क्यूबॉइड बोलते हैं जिसको। अब देखो जो 2D में था, 2D में जो रेक्टेंगल था, वृत्त जो आयत था जिसके आमने सामने की भुजाएं होती, उसी का 3D में जो डायग्राम बनता है वो बोलते हैं उसको क्यूबॉइड बोलते हैं या घनाभ बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले देखते हैं कि घनाभ होता कैसे है। पहले उसका एक जो आपको डिजिटली जो है डायग्राम दिखा था, देखो ये घनाभ है, क्या है ये घनाभ या ये क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें देखो ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, यानी ये लंबाई है, ये ब्रीथ यानी चौड़ाई है, और ये हाइट यानी ऊंचाई है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें दे रखी है। देखो इसमें क्या होती है, ये पूरा एक बॉक्स की तरह होता है, क्या होता है, बॉक्स की तरह होता है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी हाइट लेंथ ब्रेथ जो होती है अलग अलग होती है। देखो आपको डिजिटली आपको बता दिया। अब इसका जो क्या क्या है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ घनाभ का क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो वृत्त जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय, यानी जो बाहरी क्षेत्रफल होता है उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वो होता है 2 × L + B × H, यानी 2 × L यानी होता है लंबाई, B यानी चौड़ाई, × H यानी ऊंचाई, ठीक है। और इंग्लिश में देखो तो 2 × L + B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, वो ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर इंटू हाइट, ठीक है। सेकंड देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है 2 × L + 2 × ब्रैकेट L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये प्लस है बीच में, गलती से क्या लग गया है, मल्टीप्लाई का लग गया है, दोनों में प्लस है, ठीक है। अगला जो होता है घनाभ का आयतन, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है L × B × H होता है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है। अगला घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है √L² + B² + S² जो इसका होता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखिए अपने, देखो इसका जो अच्छी तरह से जो ये जो डायग्राम है वो आपको बता देता हूँ, जो आपको बहुत अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ, एक एक को जो है रियल टच देके, यानी अच्छी तरह से मैं आपको रियलिस्टिक तौर पे बता के फिर अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये हो गया। अगला देखते हैं अपन घन या क्यूब बोलते हैं जिसको। क्यूब पहले बता देता हूँ, क्यूब किसको कहते हैं, ये है क्यूब, क्या है ये, इसको थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ, ये क्यूब है, क्या है, क्यूब। इसमें क्यूब में क्या होता है, अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि क्यूब में जो होता है सारे जो ब्रेथ भी लेंथ भी, ये है ना स्क्वायर जो होता है ना, जो 2D में हम जिसको स्क्वायर कहते हैं उसी को 3D में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जिसमें क्या होता है, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। देखो ये लेंथ है, ये बराबर है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो तीनों क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब इसका देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², यानी जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, वो क्या होता है, वो होता है 4a²। ए जो होता है भुजा होती है, यानी साइड होती है, जो उनकी साइड जो होती है वो ए होती है, स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो जो होता है 6a² होता है। कितना होता है, 6a² इसका होता है, ठीक है। अगला देखिए घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। अगला देखिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है √3 × a, यानी √3 × भुजा, क्या होता है, √3 × भुजा। हिंदी में बोले तो √3 × भुजा, और इंग्लिश में बोलते हैं √3 × साइड यानी ए मानते हैं, ठीक है।
इसका जो डिजिटली जो डायग्राम है वो आपको बता देता हूँ। ये डिजिटली डायग्राम है, इसको मैंने बता दिया। एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है, ठीक है। अगला देखते हैं सिलेंडर। क्या है सिलेंडर? सिलेंडर में क्या होता है? इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ मैं, फिर बाद में आपको इसकी क्लासेज भी शुरू होगी। अभी जो मैराथन है इसमें जो करीब जनवरी में लगभग शुरू हो जाएगी, जो इसकी लगभग 1 महीने तक इसकी मैथ की मैराथन चलेगी, जो इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र बताए जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जैसे 8th ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, टेट्रोमेट्री के जो क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको करवाए जाएंगे। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की ज़्यादा चांस बनते हैं उनको आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बेलन या सिलेंडर। बेलन या सिलेंडर, इसमें देखिए बेलन या सिलेंडर में क्या है, पहले बता देता हूँ बेलन या सिलेंडर किसको कहते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं बेलन या सिलेंडर। इसमें देखो ये जो है, जब मैं रेड लाइन फिर वहाँ देखना, ये जो है इसको बोलते हैं। इसमें देखो ये बिल्कुल ये लग रहा है जैसे एक क्या है, एक सर्कल हो, वृत्त हो, इसके बीच ये त्रिज्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी इसमें क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस बोलते हैं आर। इसके बीच में देखो इनकी जो ऊंचाई है इसको क्या बोलते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। देखो हो गया हाइट, इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। वो देखो बेस, सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है। कर्व सर्फेस, ये जो ऊपर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व। अपन निकालते हैं कर्व सर्फेस एरिया, जो ऊपर का जो एरिया होता है उसको निकाला जाता है। ये देखो ये एक बिल्कुल एक पाइप होता है ना, पाइप उसकी तरह होता है, इसी को बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, या सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। देखते हैं ये देखो, ये वाला बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, 2 पाई आर एच होता है। जिसमें 2 पाई तो आप जानते हैं, आर मीन्स रेडियस होता है, आर का मतलब होता है रेडियस, आर का मतलब रेडियस तो ये हो गया, और एच का मतलब होता है हाइट होता है। क्या होता है, हिंदी में देखो तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, और इंग्लिश में एच का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। अगला देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट आर प्लस एच। आप भी हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट, अगर जहाँ ब्रैकेट लग रहा है वहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइए, ठीक है। अगला देखिए बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये देखो ये इसका डायग्राम बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, इसको देख लिया। अगला देखिए शंकु, शंकु या जिसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं, कोन। शंकु या कोन, आप देखते हो कौन सा आपको एक याद आया होगा कि जो अपन जो खाते हैं आइसक्रीम कोन, तो उसी से आप समझिए जो आइसक्रीम को हटा दे केवल वो जो ऊपर ऊपर होता है ना बिल्कुल एक कोन के आकार, उसी को बोलते हैं कोन। देखो आपको पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ फिर समझते हैं। ये देखो, ये देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ऐसा का ऐसा, ये देखो है। इसमें देखो आप कि ये जो बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, जैसे ये भी देखो, ये भी एक वृत्त की तरह बन रही है। क्या बन रहा है, वृत्त की तरह। क्या किसकी तरह, वृत्त की तरह जो है ये डायग्राम बन रहा है, यानी सर्कल की तरह। और इसके बीच में ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है। और इसके जो लेंथ है, ये लेंथ ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये लंबाई है लेंथ। और जो ये ऊपर जैसे नीचे जो खड़ी जो लाइन है उसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। ये HIGHT हाइट है, ये लेंथ है, और ये रेडियस है। समझ में आ गया आपको। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल होता है। दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, वो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। और अगला देखिए, अगला आप देखोगे, अगला आप देखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो होता है जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला देखो तिर्यक ऊंचाई, किसकी, तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल जो होती है,
जो उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो बोलते हैं एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक। अब जो लंबाई बताई थी मैंने इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं, एल एल यानी लेंथ जो बताई थी मैंने, वो क्या है, स्लेंट हाइट है। कौन सी हाइट है वो, स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट जो होती है एल, वो क्या होती है, वो होती है √r² प्लस h²। ठीक है, ये हो गया आपको, ये डायग्राम आपको हो गया है। अगला देखते हैं अपन गोला यानी स्फेयर। स्फेयर जो बोलते हैं, एक गेंद होती है ना, गेंद वो गोला की तरह की होती है। ये देखो, ये गोला ऐसे होता है, जिसमें देखो ये पूरा जो बना रखा है गेंद के आकार का है। इसमें जो ये बीच में सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है रेडियस है। क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया। देखते हैं अब इसमें क्या क्या होता है। गोले में, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या होता है, स्फेयर जो होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, अगला देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है 4πr²। वो भी ये होता है क्योंकि इसका कर्व सरफेस, कर्व भी बार का वही है, टोटल भी वही है, तो इसलिए दोनों का एक ही होता है। अगला देखिए, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है 4/3πr³ होता है। क्या होता है, 4/3πr³ इसका होता है। अगला देखिए, देखो इसका जो ये डायग्राम है। अगला देखते हैं अपन अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर को देखते हैं। हेमिस्फेयर यानी आप किसी गेंद को लीजिए, गेंद को आधा काटिए, फिर बाद में देखो वो जो आधी कटी हुई गेंद जो होती है वो होती है अर्धगोला। क्या होती है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसे, अब अर्धगोला में देखो पूरा पीछे का गोला तो आ ही रहा है, उसके अलावा देखो कि आप आधा को देखो। अब इसमें वक्र यानी इसमें कर्व सरफेस एरिया उस टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। देखो मैं उसको तरीका समझाता हूँ आपको। देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो होता है वो होता है 2πr²। क्यों, क्योंकि देखो 4πr² जो होता है पूरे गोले का होता है, यानी पूरे स्फेयर का होता है, तो उसका आधा 2πr²। चलो इसका तो समझ गए हम, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3πr² कैसे हो गया, उसका तो आधा होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम किसी गेंद को काटते हैं, जैसे ये गेंद है, ये देखो ये गेंद है, इसको हम जब भी काटते हैं तो ये वाला एरिया तो हम गिन लिया हमने कि आधा गोला है, पर ये देखो ऊपर एक वृत्त भी बनता है। वृत्त बनता है तो 2πr² तो हो गया नीचे का, पर एक वृत्त बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। πr² 2πr² कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। इसलिए ये वो क्या हो जाता है, 3πr² ये हो जाता है। अगला देखिए, अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो होता है 4/3πr³ वो होता है। देखिए अब देखो ये सारा हो गया है फॉर्मूले, इसको बताता हूँ हेमिस्फेयर कैसा होता है। हेमिस्फेयर होता है ऐसा, ये जो होता है ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, दोनों रेडियस है ये। ठीक है, अगले देखिए ये होता है, और दूसरा और अच्छा और बढ़िया वाला बता देता हूँ। बढ़िया वाला तो क्या, ये भी बढ़िया है, और दूसरा वाला बता देता हूँ डायग्राम। ये देखो ये हेमिस्फेयर का डायग्राम, या आधी कटी हुई गेंद समझ लो, या आधा कटा हुआ आलू समझ लो, या आधी कटी हुई संतरा समझ लो, कुछ भी गोल चीज़ है उसको समझ लो। देखो ये जो होता है, अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। ये जो होता है बीच वाला, मैं इसमें रेड कर रहा हूँ। ये जो होता है आपको दूसरा कलर से बता देता हूँ, वाइट से बता देता हूँ। ये देखो ये जो बता रहा हूँ, ये बीच में जो होता है ये होता है सेंटर। देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये मिल रही है ये होती है, क्या होती है, रेडियस यानी त्रिज्या होती है। और ये जो सीधा का सीधा जो सरकमफेरेंस यानी वृत्त की दोनों परिधि मिलती है, और उससे जो बनता है ये पूरा जो होता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, ये होता है डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर होता है। ये रेडियस होती है। समझ में आ गया। ये पूरा ये ओ बोलते हैं सेंटर को, पूरा आपको मैंने समझा दिया है। ये गेंद की तरह होता है, किसकी तरह, गेंद की तरह, यानी एक बॉल की तरह। समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रयास क्लासेज के नाम से, आप प्रयास क्लासेज का इसका एक बार लोगो देख लीजिएगा। क्या प्रयास क्लासेज नाम से दूसरे भी है, इसलिए जो चॉकलेटी कलर जो होता है, ब्राउन कलर, उस पर जो प्रयास क्लासेज, प्रयास लिखा हुआ हिंदी में और क्लासेज लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसे में आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो 10th
10th स्टैंडर्ड तक यानी 10वीं क्लास तक जो आपको कोई टॉपिक समझना हो, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, तो आप कमेंट कीजिए। तो आपको जितनी भी मुझे जैसे ही टाइम मिलता रहेगा मैं आपको समझाता रहूँगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो इसी के साथ और लास्ट में एक बात हमेशा कहता हूँ कि कभी हार मत मानिए, क्योंकि ये लाइन हमेशा याद रखिए, जो ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है तो जीत उसी दिन से शुरू हो जाती है। अगर आपने मान लिया कि मैं हार चुका हूँ तो उसी दिन मैं हार जाऊँगा, तो उसी दिन से आपकी हार भी शुरू हो जाती है। इसलिए हारिए, कोशिश करते रहिए, ठान के रखिए और कोशिश करते रहिए। और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका आपको जो खास बातें, फालतू बातें मैं वैसे भी सिखाता नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको खास बातें आपको मिलती रहें। और क्या कीजिए, और आप इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए। समझ में आ गया आपको? ये बातें सारी हो गई है, ठीक है। और मैराथन क्लासेज आपको पक्की लगाई जाएगी, जनवरी से मैराथन क्लासेज लगाई जाएगी, जिसमें आपको जो 10th की जो मैथमेटिक्स और जो साइंस है उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपको समझाया जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रयास क्लासेज, थैंक यू।